देश ने कई महिला मुख्यमंत्रियों को देखा है, लेकिन क्या आपको पता है एक महिला मुख्यमंत्री ऐसी भी थी जो अपने साथ साइनाइड लेकर घूमती थी। बिल्कुल सही सुना आपने, साइनाइड लेकर घूमती थी, जिन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ जाकर शादी की थी। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि जिस शख्स से वो शादी करने जा रही हैं वो शादी हो। महात्मा गांधी ने उन्हें आगाह भी किया था, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ जाकर शादी की थी। वो ऐसी महिला थी जिन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्हें पैराशूट सीएम भी कहा जाता है। नाम है सुचेता कृपलानी। साल 1963 में यूपी कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा कमलापति त्रिपाठी का था और दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। चंद्रभानु को सीएम पद से हटा तो दिया गया, लेकिन उनकी धाक, उनकी पकड़ प्रदेश की राजनीति में इतनी थी कि सीएम वही बनता जिसे वो चाहते। चंद्रभानु ये कतई नहीं चाहते थे कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी गुट का हो। ऐसे में सीएम चेहरे की तलाश जारी थी। इसी बीच चंद्रभानु गुप्ता स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नाम आचार्य कृपलानी से मिलने अस्पताल पहुंचे। चंद्रभानु अपनी राजनीतिक परिस्थितियों से परेशान थे, तो आचार्य कृपलानी ने सुचेता का नाम सुझाया। चंद्रभानु गुप्ता को यह नाम बिल्कुल सही लगा, क्योंकि सुचेता दोनों में से किसी भी गुट की नहीं थी। सीबी गुप्ता के सपोर्ट से सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इस घटना का जिक्र एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स 1937 टू 1961 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर पॉल रिचर्ड ब्रास ने किया है। 20 जून 1967 को पॉल रिचर्ड ब्रास के साथ एक इंटरव्यू में सुचेता कृपलानी ने कहा था, जाति का प्रश्न उभरा। सबसे पहले दो ठाकुरों के नाम सुझाए गए, हरगोविंद सिंह और हुकुम सिंह, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सीबी गुप्ता कैलाश प्रकाश को लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद मेरे नाम का सुझाव दिया गया। ये सुनकर मुझे हंसी भी आई। नेहरू और इंदिरा ने मेरे नाम का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये महिला अपने पति की ही तरह न झुकती है और न ही चापलूसी करती है और न घुटने टेकेगी। कहा जाता है कि नोआखाली में जब दंगा हो रहा था तो महात्मा गांधी के साथ सुचेता कृपलानी भी नोआखाली में घूम रही थी। तब वो अपने साथ साइनाइड का कैप्सूल भी रखती थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर औरतों के साथ कुछ भी हो रहा था। सुचेता इसी डर की वजह से अपने साथ साइनाइड लेकर घूमती थी। इस बात का जिक्र ग्रेट वुमेन ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम के खिताब में मिलता है। नेहरू के ट्विस्ट विद डेस्टिनी जैसी फेमस स्पीच से पहले इन्होंने वंदे मातरम गाया था। ये अच्छी सिंगर भी थी। सुचेता मजूमदार सुचेता कृपलानी तब बनी जब उन्होंने महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी के साथ शादी की। 1930 में सुचेता की मुलाकात आचार्य जेबी कृपलानी से हुई थी। आचार्य कृपलानी बीएचयू में आजादी की लड़ाई के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की तलाश में थे। बिहार में आए बड़े भूकंप के राहत कार्य के दौरान दोनों करीब आ गए थे। 1936 में सुचेता कृपलानी ने अपने से 20 साल बड़े आचार्य जेबी कृपलानी से शादी कर ली थी। यही वजह थी कि महात्मा गांधी सुचेता और जेबी कृपलानी की शादी का विरोध कर रहे थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुचेता अपने फैसलों पर कितना अडिग रहती थी। सुचेता ने अपनी किताब एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी में एक घटना का जिक्र किया है। बोर्ड के अध्यक्ष विनोबा भावे से मिलने जब मैं उनके आश्रम गई तो मुझे पता चला कि आश्रम में दो युवाओं के प्रेम प्रसंग के उजागर होने के कारण वो उस पाप को धोने के लिए उपवास कर रहे हैं। ये सब मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने इसका विरोध किया। इसके बाद मैंने उस आश्रम से न जुड़ने का फैसला लिया। महिला अधिकार के लिए सुचेता कृपलानी ने बहुत काम किया था। महिलाओं का कोई संगठन नहीं था, इसलिए 1940 में सुचेता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। जेबी कृपलानी पंडित नेहरू के मुखर विरोधी थे। आजादी के बाद उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। 1952 में सुचेता ने किसान मजदूर पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से सांसदी का चुनाव जीता था। बाद में पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची। उस समय वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में राज्य मंत्री रहीं। नेहरू ने जब उन्हें दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेजा तो वो बस्ती जिले की मेढ़वाल विधानसभा सीट से विधायक बनी।
1963 से 1967 तक वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। इनके शासनकाल में एक घटना हुई जो सबको याद रही। सरकारी कर्मचारियों ने पेमेंट को लेकर हड़ताल कर दी थी। 62 दिनों की हड़ताल के बाद भी सुचेता डिगी नहीं, पेमेंट नहीं बढ़ाया। 1967 में गोंडा से जीतकर फिर से संसद पहुंची। सीएम रहते हुए सीबी गुप्ता से उनके रिश्ते खराब हो चुके थे। गुप्ता को सुचेता की कार्यशैली पसंद नहीं थी। 1967 में हुए चुनाव के बाद सीबी गुप्ता एक बार फिर से प्रदेश के सीएम बन गए। 1971 में सुचेता कृपलानी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। निसंतान होने की वजह से उन्होंने अपना सारा धन लोक कल्याण समिति को दान किया था। सुचेता पैदा अंबाला में हुई थी, पिता बंगाली थे, पढ़ाई दिल्ली में हुई, यूपी से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री बनी। शायद इसीलिए उन्हें पैराशूट सीएम कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।